पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए आज के सेशन में जो भी आपकी ये गोल्ड सीरीज़ है ना, इसमें लगभग जो भी 1000 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 700 से 1000 के तक, तो वो हम पूरे आपको कवर अप कराने वाले हैं इस वीडियो में एकदम शताब्दी एक्सप्रेस में। केवल पैटर्न ये होगा कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपके दिमाग में सिर्फ सही वाला आंसर ही क्लिक करे। ठीक है, और आइए शुरू करते हैं आज का आपका सेशन। पहली बात तो बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग, हमने आपसे पहले भी कहा था कि पेडागोजी की स्टडी आप अपने आप से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो होप्स हो कि आप अपने बुक्स या इजी नोट्स थ्योरेटिकल हमने कहा था ले लीजिएगा, उससे अपने स्टडी कर चुके होंगे और अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे होंगे। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आप ये वीडियो देखना शुरू करिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज का आपका सेशन। पहला क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वीट। भाषा में कौन सी विशेषता है? तो भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का सर्जन अनुकरण द्वारा होता है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, तो ये सभी। भाषा का महत्व किस कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये विचार विनिमय का सरलता साधन है, ये ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, ये शिक्षा की प्रगति का आधारशिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाभाविकता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी। पश्चिमी के अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी आती है? तो ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सभी। देखो एक बात बताना, कुछ क्वेश्चन पूरी सीरीज में देखो 20 से 25 क्वेश्चन तो सब जगह गलत मिलेंगे आपको। अब उनको इतना ध्यान रखोगे तो आप 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन को छोड़ दो, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दे लो। तो मेरा मतलब है कि उनको लीव करके जो आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट है उनको ध्यान दो, है ना। जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी एकदम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं आपके, तो चिन्ह, संकेत, ध्वनि, ये सभी होते हैं। राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है आपकी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा। हिंदी शिक्षण के मूल उद्देश्य आपके कौन से? ज्ञानात्मक व कौशलात्मक, सृजनात्मक, रसात्मक एवं समीक्षात्मक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण उद्देश्य हैं, क्या है? तो छात्रों को उच्चारण को शुद्ध, स्पष्ट व प्रभावपूर्ण बनाना, उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से शाश्वत वाचन के योग्य बनाना, उन्हें प्रश्नों का उत्तर दे सकने योग्य बनाना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी। उसके बाद में देखो, सद प्रवृत्तियों के विकास के अंतर्गत छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होंगे, ये कथन क्या है? तो इसमें आपके सभी सही है कि भाई छात्र सहित प्रेम, देश प्रेम तथा मानव प्रेम की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे, वे आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, वे सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्था रखेंगे। मातृभाषा द्वारा शिक्षक के अभाव ने भारत को निश्चय ही विश्व के साथ सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया, ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है डॉक्टर एनी बेसेंट का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या कह रहा है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही जरूरी है जितना कि बच्चे के भौतिक विकास के लिए माँ का दूध, ये कथन किसने कहा था आपका? महात्मा गांधी ने कहा था। मातृभाषा मनुष्य के हृदय को धड़कन की भाषा, ये कथन किसका है आपका? तो कॉलरिज का है। मातृभाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका ज्ञान स्वाभाविक रूप में हो जाता है। मातृभाषा शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है और यह छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 से, मातृभाषा कोई शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे बालकों में स्वतंत्र और मौलिक चिंतन का विकास होता है, उसमें किसी जाति का इतिहास व संस्कृति छिपी होती है, यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। मातृभाषा शिक्षा के माध्यम बनाने के संदर्भ में प्रमुख तर्क आपके क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। मातृभाषा शिक्षा तथा अन्य भाषाओं में प्रमुख अंतर आपका क्या है? तो भाई मातृभाषा जीवन की प्रत्येक मौलिक आवश्यकता है, जबकि अन्य भाषा से जीवन की कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। मातृभाषा शिक्षण एवं अन्य भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में प्राप्त अंतर होता है। मातृभाषा शिक्षण एवं अन्य भाषा शिक्षण में पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण के लिए स्रोत व्यातक की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो। ध्वनि की परिभाषा ये निम्नलिखित में से किसकी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी के। ध्वनिग्राम की कौन सी विशेषता होती है आपकी? तो ध्वनिग्राम किसी भाषा की लघुत्तम अखंड इकाई है। ध्वनिग्राम अर्थ को बदलने की शक्ति रखते हैं। ध्वनिग्राम आसपास की ध्वनियों से प्रभावित होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ध्वनिग्राम के प्रकार आपके कौन से हैं? तो अखंड ध्वनिग्राम, खंडेतर ध्वनिग्राम, ये दोनों ही हैं। उसके बाद में रूपग्राम के भेद किस आधार पर किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ये ठीक है, तो रूपग्राम के भेद किस आधार पर किए जा सकते हैं? तो अर्थ के आधार पर, रचना प्रयोग के आधार पर और खंडीकरण के आधार पर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट
ये अर्थमान ध्वनि समुदाय जो पूरी बात या भाव की तुलना में अर्थपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो, वाक्य है। तो वाक्य की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? तो भोलानाथ तिवारी की। वाक्य के भेद किन आधारों पर किए जा सकते हैं? तो भाव का अर्थ की दृष्टि से, व्याकरण गठन की दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के भेद आपके कौन से हैं? तो संतुलित, शिथिल और संयंत्र। वाक्य की मुख्य आवश्यकताएं आपकी आकांक्षा एवं सन्निधि, सार्थकता एवं योग्यता और अन्वृत्ति। तो सभी हो जाएगा। वाक्य विन्यास के गुण आपके क्या हो जाएगा? स्पष्टता, उचित पदक्रम, भाषा प्रवाह, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? तो विदेशी भाषा प्रचलित नहीं है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है आपका? तो माध्यमिक स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सी बात हिंदी की दरिद्रता की द्योतक है? तो राजनीतिक द्वारा हिंदी की उपेक्षा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है? तो हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी में स्वीकार्यता। विद्यालयों में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा एवं एक प्राचीन भाषा। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है के उसूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नेहरू ने बात कही। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो आशु भाषण। छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाषा और साहित्य में रुचि। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? तो प्रारंभिक स्तर का है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो अनुकरण से अभ्यास, ये आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। कौन से मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? तो दीपावली पर लेख। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? तो अभिनय। कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि। कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? सुलेख विहीनता। फ्रॉबेल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए? पढ़ने की प्रक्रिया के बाद। वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कौन सा कारण नहीं है? शब्द भंडार की कमी। हिंदी में अभी किन ग्रंथों की कुछ कमी है? तो कोश और व्याकरण। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या रचना शुद्ध है? तो रात में 10 बजे गाड़ी जाएगी। छात्र द्वारा अवकाश के लिए लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र को अंत में लिखना चाहिए। कथन किसका है? तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। अंत में क्या लिखना चाहिए? आपका आज्ञाकारी शिष्य। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो भाष्य विधि। चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? तो चित्र रचना विधि। छोटे मुंह बड़ी बात करना का क्या अर्थ होता है आपका? तो डींगे मारना। घाव पर नमक छिड़कने का क्या तात्पर्य है आपका? दुखी को और दुखी करना। जली भुनी सुनाना का क्या अभिप्राय है? तो भला बुरा कहना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। पत्थर की लकीर होना, तो बात पर अटल होना। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल निरक्षर होना। कंगाली में आटा गीला होना, मुसीबत में और मुसीबत आना। गद्य शैली में प्रवणता तथा भाषा विकार का काम सबसे पहले किसने किया? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने निबंध समाज शैली किए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद में गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? तो पर्याय कथन द्वारा। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो मौन पठन का। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? तो बाह्य दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? तो रसवादी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौंदर्य अनुभूति। उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है? तो स्वाध्याय। कौन सा नाटक का तत्व नहीं है? तो वर्णन। नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? तो मौन पाठन का। छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो आधुनिक काल में। काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है? तो आदर्श वाचन का। भक्तिकालीन पद्यांशों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? तो खड़ी बोली। समालोचना का क्या अर्थ है? तो सद असद का विवेचन। कौन सा आयोजन काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है? तो शोक सभा। डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो कुमारी हेलन पार्कर्स ने। कार्लटन वासबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया? तो विनेटका योजना। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण है? तो प्रयोजन। हिंदी भारत में क्या नहीं है? तो विदेशी भाषा। अन्य भाषा शिक्षण में कौन सी विधि अनुपयुक्त है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णमाला विधि। क्वेश्चन नंबर 80 है, हिंदी में मूल्यांकन है तो निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रश्न को होना उत्तम है?
तीनों का समन्वयित रूप, अर्थात केवल लघु उत्तरी, केवल निबंधित, केवल वस्तुनिष्ठ नहीं, इन तीनों का समन्वयित रूप। एक तो 81 है, मन चंगा तो कठौतिम गंगा, अर्थात यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 82, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कठिन काम अकेले आदमी के बस का नहीं है। ऑप्शन 83, डंके की चोट पर कहना, अर्थात स्पष्ट घोषणा करके कहना। क्वेश्चन नंबर 84, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अर्थात कहीं का नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 85, गुड़ गोबर कर देना, अर्थात बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्वेश्चन नंबर 86, आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थात वास्तविक का ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 87, संरचना की विशेषता होती है तो सार्थकता उपयोगिता दोनों। संरचनात्मक आयाम प्रक्रिया का पक्ष है आपका तो प्रस्तुतिकरण अभ्यास दोनों। अभ्यास की अवस्था को में महत्व दिया जाता है, किसका दिया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौखिक वाचन का, ऑप्शन सी। संरचना का रूप होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कहावत के रूप में, वाक्य के रूप में और सूत्र के रूप में। संरचनाओं में महत्व दिया जाता है, किसका दिया जाता है तो अर्थ का दिया जाता है। रचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है, किसको दिया जाता है तो ऑप्शन बी एकदम जो है आपका शिक्षण योग्य, सरलता और बोधगम्यता, इन तीनों ही सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत क्या है आपका तो भाषाई आदतों का विकास, छात्रों की क्रियाशीलता और वाचन पर बल देना, ये सभी शिक्षण शास्त्रियों पक्ष होता है आपका। तो शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय विश्वास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। शिक्षण का मुख्य घटक आपका कौन सा है, संप्रेषण पाठ्यवस्तु, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। भाषा के अधिगम के कारक आपके कौन से हैं, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। भाषा कौशल की मुख्य विधि कौन सी है आपकी तो अभ्यास विधि, अनुकरण विधि और संरचनात्मक, ये सभी सही हो जाएगा। भाषा का मुख्य कौशल क्या है आपका तो पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। भाषा का संबंध होता है किससे होता है तो व्याकरण से होता है। भाषा का मुख्य रूप होता है किससे होता है तो अशाब्दिक भाषा और शाब्दिक भाषा से। फाइनली आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको सेशन सही लग रहा है तो थोड़ा सा सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने साथी सहपाठियों जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स में, तो जिनका हिंदी पेडागोजी होगा वो अपना फटाफट से ये वीडियो देख लेंगे। राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है, क्या सहायक होती है आपकी राष्ट्रभाषा। भाषा को मानते हैं, क्या मानते हैं तो एक विज्ञान। भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं आपके तो संकेत, ध्वनि, चिन्ह, ये सभी। भारतीय बालक को भाषा सीखना है, अंग्रेजी मातृभाषा, क्षेत्र हिंदी, क्षेत्र के हिंदी भाषा, तो ये सभी। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है आपका तो माँ की भाषा, परिवार की भाषा और पिता की भाषा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षा प्रदान करने का साधन आपका क्या है तो मातृभाषा है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, ये सभी। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि आपकी कौन सी है तो अनुकरण विधि है। मातृभाषा का सिद्धांत आपका क्या है तो अभ्यास, क्रियाशीलता और अनुकरण, ये सभी हो जाएगा। मातृभाषा की आवश्यकता है तो मातृभाषा की आवश्यकता है किसमें, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। हिंदी भाषा को मानते हैं तो ध्वनि विज्ञान भी मानते हैं और रूप विज्ञान भी मानते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है तो कितनी होती है 12 होती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 47 होती है। भाषा की इकाई कैसी होती है आपकी तो शब्द है ना, भाषा की इकाई शब्द बोली गई है यहाँ पे। वाक्य के मुख्य प्रकार आपके कौन से हैं तो ऑप्शन सी, डी एकदम सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से भी होते हैं, अर्थ की दृष्टि से भी और साहित्य की दृष्टि से भी। रूप विज्ञान में मुख्य विचारणीय बिंदु आपके कौन से हैं तो ऐतिहासिक रूप, तुलनात्मक रूप और वर्णनात्मक रूप, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वाक्य की आवश्यकता होती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी, यानी समीपता, सार्थकता और अनुमति। बोली शब्द अंग्रेजी भाषा के किससे मिलकर के बना तो स्पीच शब्द का पर्याय है। बोली के लिए किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपभाषा का, विभाषा का और प्रांतीय भाषा का। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो बिहारी से हुआ है। अवधी बोली को डैश को बोली के अंतर्गत सम्मिलित किया गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी में बोली जाने वाली बोली आपकी कौन सी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं, ठीक। मगही, मैथिली और भोजपुरी। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि मुख्य रूप से की जाती है तो प्रवचन विधि। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप का सुझाव दिया तो किसने दिया, मुद्रालियर शिक्षा आयोग 1952-53 में, कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इन सभी ने। माध्यमिक स्तर पर मूल्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए वैकल्पिक वर्ग आपका क्या है तो 7 वर्ग हैं। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा क्या करता है अपने जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय में सीखता है। हिंदी राजभाषा है आपकी तो कहाँ की है, दिल्ली की है, इन दोनों प्रदेश की है, हरियाणा प्रदेश की है, तो इनमें से किसी भी प्रदेश की नहीं है। हिंदी भारत की क्या है तो हिंदी भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, ये सभी है। जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 पदों में विस्तार किसने किया है तो ब्लूम ने किया है। ज्ञानात्मक
उद्देश्य का तीसरा पद आपका कौन सा होता है? तो प्रयोग होता है। भावात्मक उद्देश्य के 6 पदों का विस्तार किसने किया है आपका? तो कृतवाल और मसीहा ने किया है। बच्चों की मातृभाषा ज्ञान रूप से किन तत्वों पर निर्भर करती है? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर। बच्चों की मानसिक विकास लगभग किस आयु तक पूर्ण हो जाता है? तो 18 वर्ष तक। सामान्य शिशु दूसरे आयु वर्ष के लगभग कितने शब्द सीख जाते हैं? तो 200। सामान्य बच्चे 5 वर्ष की आयु पूर्ण करते लगभग कितने शब्द सीख जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। सामान्य बच्चे प्रश्न पूछना किस आयु पर शुरू कर देते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 वर्ष में। सामान्य बच्चे मातृभाषा में सुनी हुई छोटी छोटी कहानियों को अपने शब्दों में किस आयु पर लिखने लगते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 9 वर्ष में। सामान्य बच्चे 9 वर्ष की आयु में पूरी करते करते कितने शब्द को वाक्य बनाने लगते हैं? तो 6। सामान्य बच्चे अमूर्त कल्पनाएं किस अवस्था में करने लगते हैं? तो किशोरावस्था में। सामान्य बच्चे अपनी भाषा या शुद्धियों को किस अवस्था में पहचानने लगते हैं? किशोरावस्था में। मौखिक भाषा की सजीवता किस बात पर निर्भर करती है? भावानुकूल स्वरघात, शुद्ध उच्चारण, भावानुकूल हावभाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इन सभी पर। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? तो गद्य शिक्षण नहीं आती। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है आपकी? तो अभिनय। मौखिक भाषा का प्रयोग कहाँ होता है आपका? तो पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में। तो इन सभी के शिक्षण में होता है। बच्चे मौखिक भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, सभी स्थानों पर, यानी परिवार, विद्यालय और पास पड़ोस पे। हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षरों से। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, जिन शब्दों को बच्चे अर्थ जानते हैं और प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने कहा था? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कहा था। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी व निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड में रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारण में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा हो सकता है आपका? तो भाषा में आकलन। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है आवश्यक? तो रसायनों का ज्ञान होना। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी वस्तु के प्रत्यक्ष दिखाकर, चित्र दिखाकर और मॉडल बना। मॉन्टेसरी बच्चों की नियमित भाषा शिक्षा किस आयु पर शुरू करने के पक्ष में थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर। जैकार्टेट प्रणाली में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू किया जाता है? तो वाक्यों से। मौखिक पठन के मूलभूत तत्व क्या हैं आपके? तो स्पष्ट शब्दोच्चारण, स्पष्ट अक्षरोच्चारण और उचित ध्वनि निर्गम। मौखिक पठन से क्या लाभ होता है आपका? तो मौखिक भाषा में सुधार होता है, लिखित भाषा में सुधार होता है। सी एकदम सही हो जाएगा दोनों में। पद्य पठन किस शैली में किया जाता है आपका? तो ऑप्शन सी, यानी छंद, अनुगत शैली और भावात्मक शैली में। मौन पठन के मूल तत्व आपके क्या हैं? तो अर्थबोध और एकाग्रता और सक्रिय शब्दकोश। भाषा कक्ष में श्याम पट्टे का आकार सामान्यतः कितना होना चाहिए? तो 1.25 से 2.50 मीटर का। भाषा कक्ष में संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए? तो प्रत्येक सीट पर। भाषा कक्षा में वृहत शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए? तो ऑप्शन बी एक निश्चित स्थान पर। ठीक। भाषा कक्ष में टेप रिकॉर्डर कहाँ रखा होना चाहिए? तो ऑप्शन सी स्टोर रूम में। भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए? तो इन साहित्यिक, लोक मंगलकारी, लोक रंजनकारी, तो इन सभी प्रकार की। भाषा पुस्तकालय से मुख्य रूप से क्या लाभ होता है आपका? तो कक्षा शिक्षण की पूर्ति का और स्वाध्याय के अवसर का। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें आपका बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। उसके बाद में क्या क्वेश्चन नंबर 169 क्या? मोना अक्षर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को जोड़ देती है, शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। जैसे प्रति को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है आपका? तो ऑप्शन सी एकदम उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। क्वेश्चन नंबर 171 है आपका, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी
त्रुटियों का निवारण करना चाहिए तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी की डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है, निकाला हो क्या कहा जाता है, तो शब्द कहा जाता है। पियाजे के अनुसार भाषा का अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया। अब देखो यूनिट 1 आपकी यहाँ से कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, यूनिट 2 शुरू करेंगे।